गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं एनसीईआरटी सार संग्रह का ये वीडियो जो है बहुत ही प्रमुख वीडियो है। जो किसान आंदोलन भारत में हुए थे ब्रिटिश काल में, वो सारे किसान आंदोलन को हमने एक वीडियो में जो है उतारने की कोशिश किए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी भी आई है। तो आप देख रहे हैं विभिन्न किसान आंदोलन जो एक दृष्टि में, और इससे आपका एक क्वेश्चन तो कन्फर्म एग्ज़ाम में बीपीएससी के 67 में कन्फर्म आएगी। तो चलिए हम ये किसान आंदोलन को थोड़ी ध्यान से देखें और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है किसान आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोपला विद्रोह। देखिए मोपला विद्रोह दो हुआ, एक प्रथम विद्रोह, देखिए प्रथम चरण का विद्रोह है और ये कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन दे जाएगा, इसलिए क्योंकि मोपला विद्रोह अगर पूछता है प्रथम विद्रोह तो 1836 से 1854 में हुई थी। वही दूसरा मोपला विद्रोह हुई थी तो वो हुई थी 1921 ईस्वी में। तो यहाँ कन्फ्यूजन करेगी, तो ध्यान दीजिएगा प्रथम मोपला विद्रोह हुआ था 1836 से 1854 ईस्वी और मालाबार। ठीक, इसका जो नेतृत्व करता थे वो के.एन. हाजी थे। अंग्रेज़ों द्वारा जो है नई राजस्व व्यवस्था लागू जो की गई थी उसमें 1/2 जो है लगान वसूला जाता था, जिसके कारण ये विद्रोह हुई थी। वो पहला मोपला विद्रोह 1836 से 1854। तो याद रखना होगा पहला मोपला विद्रोह कब हुई, 1836 से 1854। मालाबार के.एन. हाजी, अंग्रेज़ों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के कारण। नेक्स्ट है नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह भी दो हुआ, एक विद्रोह जो हुआ नील विद्रोह वो बंगाल में हुआ और दूसरा जो हुआ वो बिहार में हुआ है। तो ये पहला जो नील विद्रोह का हम बात कर रहे हैं, नील विद्रोह कहाँ, बंगाल की, कब हुआ, 1859 से 1860 के बीच में हुई थी। और इसका जो नेतृत्व करता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक, यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील खेती करवाना, यानी यह भी वही कारण था जो तिनकठिया विद्रोह हुआ था बिहार के चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, मोतिहारी जिले में। वही कारण यहाँ भी है कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी क्योंकि उनके जड़ें जो है लंबे और बड़े होते थे, जिस कारण। चलिए अगले क्वेश्चन है, यानी उसके बाद का विद्रोह देखिए, ध्यान दीजिएगा। मोपला विद्रोह पहला, दूसरा हम फिर नील विद्रोह पढ़े थे, पहला मालाबार, दूसरा बंगाल। नेतृत्व के.एन. हाजी और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास बंगाल में होने वाला नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान देने का, ये तीनों पॉइंट जो है ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि पावना विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुआ था, बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र राय, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो नहीं है, ईश्वर चंद्र राय, और ये था जो है शंभुनाथ जो है पाल, ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल, तो ये याद रखिएगा। और केशव चंद्र राय, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। और ये विद्रोह जो हुआ था किसके लिए, अधिक लगान तथा वर्ष 1859 में अधिनियम अंतर्गत मिली काश्तकारी की ज़मीनें पर कब्जा जो है ना विरुद्ध षड्यंत्र तथा बेदखली कारण। जो ज़मीनें मिली थी 1859 में जो सर्वे के तहत किसानों को, उसको जो है ना ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे अंग्रेज़ों ने, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ था। कौन, तो वो याद रखिएगा, पावना विद्रोह 1873 से 1876 बंगाल। अगले क्वेश्चन आते हैं, दक्कन का विद्रोह महाराष्ट्र में हुई थी 1874 से 1875। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और एवं सतारा जिले में। बाबा साहेब देशमुख, ये भीमराव अम्बेडकर को भी बाबा साहेब कहते थे, लेकिन यहाँ भीमराव अम्बेडकर को याद नहीं रखिएगा, ये बाबा साहेब देशमुख ये अलग थे और वो अलग थे। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर के महाजनों के जाल में फंस गए थे, जिस कारण कपास की जो कीमत गिर गई थी और जिसके कारण बहुत ही अकाल पड़ा था। अकाल के बावजूद जो है ना दर जो है लगान ज़बरदस्ती वसूले जाते थे और यह कारण विद्रोह हुई थी। कौन सा विद्रोह, तो दक्कन का विद्रोह। कहाँ, महाराष्ट्र में बाबा जो है ना साहेब देशमुख ने नेतृत्व किया था।
अगले आते हैं जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये पहला हमने बताए थे नीलह विद्रोह। जो नील विद्रोह कहाँ हुआ देखिएगा, वो हुआ था बंगाल में। पहला नील विद्रोह बंगाल में, जिसे नील विद्रोह कहते हैं। लेकिन ये जो हम अभी फिर नील से ही संबंध है, वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुई थी, तो बिहार में हुआ था। मोतिहारी जिला यानी पश्चिमी चंपारण और मधुबनी भी ये शामिल है। तो आज देखिएगा उन क्षेत्रों में जो है ना, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में 2-3 जिला प्रभावित था। और इसका नेतृत्व गंगा जो है महात्मा गांधी किए थे, तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। राजकुमार शुक्ला ने इनको इनवाइट किया था। तो ये याद रखिएगा चंपारण विद्रोह, जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है सर। अगला है खेड़ा आंदोलन। ज्येष्ठ महात्मा विद्रोह, 2 विद्रोहों को नेतृत्व किया था। एक चंपारण आंदोलन और दूसरा जो है कौन, खेड़ा आंदोलन। तो 1 साल के अंतराल में ये दोनों किसान विद्रोह में महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व की गई थी। तो इसको याद रखना होगा। कौन, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 ईस्वी में। खेड़ा गुजरात। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल जो है ना, फसल बर्बाद होने के बावजूद भी जो है ना मालगुजारी वसूले जाते थे, जिस कारण ये विद्रोह हुआ था। अगला है अवध किसान आंदोलन, 1920 में हुआ था। और ये प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो पड़ता है। और ये जो नेतृत्व किया था झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। और इसका नेतृत्व था, कारण था अवैध जो है लगान एवं बेदखली अधिनियम जो है ना लागू करना। यानी अब लोग जो है लागू जबरदस्ती होना, मालगुजारी जो है ना लेना। कहते हैं कम फसल होने के बावजूद मालगुजारी का बढ़ोतरी करना, इस विद्रोह का कारण बना अवध किसान आंदोलन। अगले है एका आंदोलन। एका आंदोलन कब हुआ, 1921-22 में। बाराबंकी, हरदोई, बहराई, सीतापुर और ये मदारीपासी इसका नेतृत्व किया था। और लगान में वृद्धि होने के कारण, तो ये तो कभी काल पूछती है, लेकिन उतनी VVR नहीं है। लेकिन याद रखिएगा VVI फिर पुनः देखिए आ जाता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह आप देख सकते हैं, ये मोपला विद्रोह है। और एक मैंने बताया था इसके पहले, पहला जो बताया मोपला विद्रोह और था। तो ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये दूसरा मोपला विद्रोह, ठीक है ना। 1836 में हुआ था जो पहला मोपला विद्रोह। ये हुआ था 1921 में, सॉरी, ये मोपला विद्रोह था। और ये कई बार पूछा जाता है। मलाबार तट में ये भी हुआ था, यानी केरल में हुआ था। अली मुदलियार इसका नेतृत्व किया था और अधिक लगान एवं बेदखली के कारण हुई थी। फिर उसके बाद बारदोली सत्याग्रह 1928 में। सूरत के बारदोली ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है। और कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नेतृत्व किए थे, माने इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे। और लगान में बढ़ोतरी के कारण भी यह विद्रोह हुआ था। अगले चलते हैं पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब के क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ था 1930 से 1940, 10 वर्षों के लिए हुआ था। जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा ये क्षेत्र में हुई थी। और इसका नेतृत्व जो करता थे सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। इसका कारण था कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू राजस्व का पूर्ण निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। तो कुछ कारण थे, यानी जो है राजस्व की करें बढ़ा दी गई थी। नहर जो था, उस नहरों से पानी अगर खेतों में ली जाती थी किसानों द्वारा, तो उसके लिए भी जो है अलग से कर दी जाती थी। तो अगला है यानी तेभागा विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह। तो तेभागा विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह ये अंतिम विद्रोह एक तरह से कह सकते हैं। एग्जाम में ऑप्शन में अगर आता है कि 4 ऑप्शन आएंगे जिनमें से वो दिया जाएगा कि अंतिम विद्रोह कौन हुआ था, तो याद रखिएगा तेभागा विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह 1946 में। लेकिन ये चला 5 वर्षों तक, जो 1951 में ख़त्म हुआ तेलंगाना विद्रोह। तो ये विद्रोह तेभागा विद्रोह का नेतृत्व किए थे कंपाराम और भवन सिंह। और दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना यानी जो है ना पूर्वी राज्यों में हुई थी। असम हो गई, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन क्षेत्रों में जो है विद्रोह को देखने को मिला तेभागा विद्रोह। इसका कारण था पटाईदार ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तो जो जोतदार थे वो कहे कि मैं
एक तिहाई यानी 1/2 था लगान, वो 1/2 की जगह 1/3 के मैंने ये लगान दूंगा, जिसके कारण ये विद्रोह चला था। अगला यानी लास्ट था तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन याद रखिएगा 1946 में शुरू होता है, 1951 तक चलती है। और ये तेलंगाना क्षेत्र में सामूहिक नेतृत्व करते हैं, यानी कई किसान, इसलिए इसके प्रॉपर किसी का नाम नहीं आता। निजाम, जमींदार, साहूकार तथा व्यापारी के विरुद्ध जो है संघर्ष लड़े गए थे। लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, देश स्वतंत्रता के बाद एक विद्रोह होती है। ये देश स्वतंत्रता के बाद, और जो हमें भी बता रहे हैं दोनों, देश स्वतंत्रता से पहले की बात है। देश स्वतंत्रता के बाद होता है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन, जिसका नेतृत्व विनोबा भावे ने किए थे। तो ये आप प्रमुख जो विद्रोह है आप इसको देख ले और इसको याद जरूर करें। अगर एक बार आपको नहीं होता है तो वीडियो दोबारा आप पुनः इसको रिवाइंड करके देखें, और ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होगी ये विद्रोह जो NCERT सार संग्रह से। अगले बार मैं जो है ना वीडियो ला रहा हूँ बिहार का। इसके बाद जो वीडियो आएगी बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको बिहार का परिचय। चलिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।